दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एकदम ठीक ठाक बने रहिए, क्योंकि बहुत ठीक ठाक बने रहने की तैयारी चल रही है आजकल। क्या समझे? धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो ऐसा है कि कल का बाजार देखे क्या हुआ। आएंगे हम लोग, आज प्रैक्टिकल करेंगे कल के बाजार। कल की बात बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, शेयर मार्केट जो है ना, ये कंप्लीट रिसर्च का विषय है। जितना रिसर्च कीजिए उतना कम है। मतलब खूब एनालिसिस, रिसर्च। किसी दूसरे के रिसर्च पे काम नहीं चलेगा, खुद से गुरु बनना है। हम लोग यहाँ पे सब लोग को गुरु बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ऐसा हम लोगों का प्रयास है, क्योंकि किसी के कहे सुने पे काम करना वो हमेशा घातक हो जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि फलना कहा हम खरीद लिए और हमको लॉस हो गया तो बड़ा दुख होता है। देखिए कैसा गलत काम किया। और जब आप खुद से कीजिएगा तब अगर आपको लॉस भी होता है तो सर किसको बोलने जाइएगा? किसी को तो बोलिएगा नहीं कि भाई आपका अपना रिसर्च था, आपको अनुमान लगा था, आपसे गलती हो गई थी। गलती होती है, स्वाभाविक है। मैंने भी गलती की है। ऐसा थोड़ी है कि मैं एकदम जितना ट्रेड लिया सब में प्रॉफिट ही होता है। लेकिन हाँ, लॉस वाला ट्रेड का संख्या बहुत कम होता है और मेरा स्टॉप लॉस बहुत करीब का होता है। मैं चाहता हूँ जल्दी निकल जाऊँ, ट्रेंड पकड़ लेता हूँ कि हाँ गलती होती है। और कोशिश यही रहती है कि भाई एक गलती को दोबारा न किया जाए, रिपीट नहीं हो, एक ही गलती बार बार नहीं। जो लोग मेरा वॉल्यूम शुरू से देख रहे हैं वो लोग देखते हैं कि बहुत बातों को मैं रिपीट करता हूँ। बहुत ज़रूरी है। कुछ ही बातें हैं जिनको बार बार याद रखना ज़रूरी है। एक गलती हो, गलती को स्वीकार करने में फ़ायदा है। इन है कि गलती करके भी अड़े हुए हैं, हम तो ठीक थे, बाजार ऐसा काहे हो गया। बाजार क्रैश कर रहा था और हम जाके कॉल बाई कर लिए, अब हमको लॉस हो गया। वहाँ कॉल बता रहा था, हम खरीद लिए। अरे भाई, कॉल तब बाई करना है जब मार्केट पॉजिटिव हो, तब ना कॉल बाई कीजिएगा। अब कल क्यों मार्केट गिरा? स्वाभाविक बात है। अब बोलेगा सर कल एफआई तो बड़ी खरीदा था परसों, तो कल क्यों गिर गया? तो ऐसा है कि कल थर्सडे का एक्सपायरी था। होता क्या है कि हम लोग का वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है एनएससी के द्वारा। चूँकि हम लोग बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे जाके डायरेक्ट ट्रेड थोड़ी करते हैं। वो 44,000 का इंडेक्स, 25 का लॉट, सर वो 10 लाख रुपया कौन लगाएगा? किसके पास है? हम लोग जैसे लोगों के पास तो नहीं है कि 44,000 रुपया का एक स्टॉक, 25 का लॉट, 10 लाख रुपया लगा के बैठे रहें। उतना हम लोग के पास पैसा नहीं है। 10,000 लगा दें उसके लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है कि क्या बाजार 10,000 लगाने लायक है। सोचना पड़ता है। और नहीं तो सर बाजार में तो रोज रहते हैं। एक बात बता देते, भले रोज रहते हैं, भले 5 रुपया के स्टॉक से रहते हैं, लेकिन रहते जरूर हैं। कल ही की बात है, मैंने मूड माहौल देख के एक 6 रुपया वाला स्टॉक प्रीमियम ले लिया। 6 रुपया वाला 200 पीस ले लिया। बोले चलो देखेंगे जो होगा, जाता क्या है। तो वही चीज़ है, बाजार में अपना प्रेजेंस बना के रखना है, लेकिन मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से मनी को डिप्लॉय करना चाहिए। अगर सेंटीमेंट वीक है तो सर सेंटीमेंट वीक है, या मोटा पैसा हम क्यों लगाएंगे? सेंटीमेंट वीक है तो थोड़ा पैसा लगा के सर मैच का टिकट भले हम आगे में बैठ के नहीं देखेंगे, लेकिन पीछे में तो देखेंगे जरूर। छोड़ेंगे थोड़े, स्टेडियम में देखेंगे। टीवी में क्यों देखेंगे? जब हमारे यहाँ मैच हो रहा है हम टीवी में देखेंगे? सर स्टेडियम में जाके देखेंगे, भले पीछे का सस्ता टिकट होगा वो लेंगे। यहाँ डेली मार्केट चल रहा है, प्रेजेंस बना के रखेंगे तभी तो मज़ा है। ठीक है, माना कि पूरे ट्रेड में अगर 200 रुपया लॉस दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज है ना, आज आ जाएगा जैसा उम्मीद दिख रहा है। तो ज़्यादा थ्योरी नहीं बोलूँगा,
मेरी बेटी बोलती है कि पापा आप थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो भाई साहब ऐसा है, ये जो 680-82 दिनों का जो लाइव चल रहा है, ये तो थ्योरी बेस्ड लाइव था, वहाँ तो कोई प्रैक्टिकल होता नहीं था। और उस थ्योरी का, माफ़ कीजिएगा, सबसे बड़ा बेनिफिट लोगों को हुआ कि कितने रिपेयरिंग भाई लोग हैं वो मैन्युफैक्चरर बन गए, ऑटोमेटिक मशीन लगाया उन्होंने, बुक्स लिए, आगे बढ़ गए। उसके बाद मैं सोचा कि चलो ये जो 15 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ इसका फ़ायदा भी आप लोग को मिले, तो मैं फिर शेयर बाज़ार के ऊपर में वीडियो बनाने लगा। और शेयर बाज़ार में भी काम करना है तो सर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो उस तरफ काम करना है। ऐसा नहीं कि इक्विटी का ले लिए, अब बैठे हुए हैं 5 साल, 5 साल में यहाँ तो गर्दा उड़ जाएगा सर, गर्दा। 5 साल समझते हैं क्या होता है? वहाँ पे इक्विटी अगर कोई ले लीजिएगा किसी ब्लू चिप का भी, तो सर पैसा को दुगना होते होते 5 साल से कम ना लगने वाला है, मोटा मोटी मान के चलिए। कभी बाजार क्रैश होगा तो भी बैठे रहिएगा डर से, बाजार ऊपर जाएगा लालच में फंसे रहिएगा, बेच नहीं पाइएगा। तो वहाँ 5 साल, यहाँ 5 साल में दुगना, सर यहाँ 5 साल में 500 गुना भी हो सकता है जी। 5 साल में 500 गुना भी हो सकता है, ये जो है ना, हो सकता है, याद रखिएगा। मैं थोड़ी बोलूँ हो ही जाएगा, ये तो आपके लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लर्निंग कैसा चल रहा है, आप कितना टाइम दे रहे हैं लर्निंग में, सब कुछ इस पे निर्भर करता है। अगर आप लर्निंग को स्किप करके देख रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड देख रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है, उल्टे लॉस हो जाएगा। तो लर्निंग पे फोकस कीजिए, सेल्फ रिसर्च कीजिए। मैं तो आपको बता दिया कि चीज़ें यही हैं, कुल मिला के यही चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों से रोज का समीकरण में उठा पटक चलते रहता है। चीज़ें बस उतना ही है, वही मैं देखता हूँ। मैं कोई अलग थोड़ी देखता हूँ, मैं बैंक निफ्टी का इंडेक्स देखता हूँ, एक एटीएम के आसपास का कोई स्टॉक दिमाग में रखता हूँ, एट द मनी, ऑप्शन चेन का एट द मनी का कोई अधिक से अधिक 100 रुपया प्रीमियम तक का कोई स्टॉक दिमाग में रखता हूँ, उससे ऊपर का नहीं। कोशिश ये रहती है कि लास्ट ट्रेडिंग में अगर वो अच्छा खासा गिर गया और आज का माहौल एकदम पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है उसमें रिकवरी पहले आ जाएगा और अच्छा रिकवरी आ जाएगा। ये सर अपना अनुभव बोलता है, आप भी अनुभव गेन कीजिए। तो मैं उस पर दिमाग रखता हूँ, एफआई का डाटा देख लेता हूँ, ये एफआई क्या कर रहा है, उसका मूवमेंट किधर है, डाउ जोन्स और नैस्डैक प्रीवियस डे का क्लोज कैसा दिया है वो देखना जरूरी है, वो रेड में दिया कि ग्रीन में दिया, और फ्यूचर में आज के ऊपर में जो फ्यूचर ट्रेडिंग चल रहा है वो कैसा चल रहा है, उधर ध्यान रहता है। विश्व बाजार, जाहिर सी बात है एशिया का मार्केट कैसा खुला उस पर दिमाग रहता है, यूरोप के बाजार पे दिमाग रहता है, ये सब चीज़ पे फोकस रहता है। और बाजार खुलने के पहले एचजीएस निफ्टी को भी देख लेता हूँ, उसका क्या मूड है, उनके मूड को भी भापना जरूरी है, उन्हीं के मूड से बाजार का मूड होगा। तो इन सब चीज़ों को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बातों को ज़रा छोटा करते हुए आते हैं सर प्रैक्टिकल पे। आइए अपने सेटअप पे चलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये हमारा वॉच लिस्ट है, बगल में खुला हुआ है, और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, चार्ट और मेरा फेवरेट इंडिकेटर सब लगा हुआ है। तो कल क्या हुआ, बहुत सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है, कल क्या हुआ। तो यहाँ से 5 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम पे जब मैं बोलता हूँ, कल एक भाई लिखे हमको व्हाट्सएप में, सर ये 5 मिनट का कैंडल 1 मिनट का कैंडल क्या होता है, तो बहुत सीधी सी बात है। मेरे माउस को देखिए ठीक से, इसको पहले बड़ा कर देता हूँ, इस टॉपिक को बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये वाला कैंडल, देखिए मेरा माउस जो चल रहा है, कैंडल का जो ये नीचे का विग बना और सबसे ऊपर का जो विग बना, ये एक पूरा कैंडल होता है। तो ये एक कैंडल जो है सो 5 मिनट का है, स्टैंडर्ड है। आप इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। देखिए आप इसको 1 मिनट का भी कर सकते हैं। जब 1 मिनट में प्रेस करेंगे तो वो 5 मिनट वाले कैंडल 5 टुकड़ा में बढ़ जाएगा।
तो उसमें कोई ग्रीन भी हो सकता है, कोई रेड भी हो सकता है पांचों ग्रीन हो या 2 रेड हो 3 ग्रीन हो, तब जाके टोटल कैंडल ग्रीन बना, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आप तरह तरह का कैंडल आप बना सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, अधिक से अधिक 1 महीना के कैंडल को भी आप देख सकते हैं। तब तो बहुत मतलब 12 महीना में 12 को कैंडले बनेगा टोटल। जैसे मान लीजिए 1 मंथ का मैं कर दे रहा हूँ, तो ये लीजिए यहाँ तो 2 ही कैंडल बेचारा दिखाई रहा है, नहीं 2 नहीं, कैंडल बढ़ेगा। देखिए ये मान लीजिए मैं इसको 1 महीना का कैंडल, हर कैंडल 1 महीना का है, साफ लिखा हुआ है। देखिए 2018 से लेके 2019 के बीच में गिनिए कितना कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल। तो पूरा 1 साल का 12 कैंडल, यही कैंडल का टाइम फ्रेम है। तो सर क्या 1 साल में हुआ वो छोड़िए, 5 मिनट स्टैंडर्ड। ये देखिए अभी इसको ज़रा सा बड़ा करना होगा क्योंकि इसका पूरा समीकरण ही अभी उलट गया। इस तरह से आप देखिए साइड में जो राइट वाला है ना, उससे बड़ा छोटा कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग बोल रहे थे कल के बाज़ार को ना, तो कल का बाज़ार यहाँ पे क्लोज हो गया। देखिए कल हुआ क्या, पहले हम लोग दोनों को एक साथ देखेंगे क्योंकि हमारा रिसर्च जो है ना, वो जो मेरा चार्ट है वो भी इस पे बताता है। तो इसको ज़रा सेंटर में ले लेते हैं, यहाँ पे इसको 0 कर लिया। ये सब चीज़ मैं सामने में कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ, मैं सब एडिटिंगे कर दिए तो आधा चीज़ आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे सेटअप लगाना है। देखिए इसको क्या किए कि 0 पे रखे। ये जो 0 लाइन है ना, ये 0 लाइन जैसे इधर 50 है और इधर का 0, MACD का 0, RSI का 50, दोनों को सेंटर में, दोनों को एक साथ रखेंगे तभी तो सही रहेगा। अब देखिए कल का बाज़ार क्या हुआ, खुला 9:15 में मार्केट कल ओपन हुआ। ये वाला कैंडल स्टिक क्लोजिंग का था, ये वाला कैंडल स्टिक ये क्लोजिंग था और यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ 9:15 में, गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, नीचे जाके मार्केट खुला। और उसके बाद देखिए कल का चूँकि एक्सपायरी का दिन था, सेटलमेंट का दिन था, लोगों को अपना पोजीशन से बाहर निकलना था। 1 जून के कॉन्ट्रैक्ट का कल लास्ट डे था, आज से एक नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हो गया, वो 8 जून का। अगर आज के डेट में आप पोजीशन लेंगे कोई भी, चाहे आप कॉल में लें पुट में लें, मैं पुट का राय नहीं दूंगा, कॉल का राय तो हमेशा देना चाहिए, पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए। अगर आप कोई कॉल में छोटा मोटा पोजीशन ले भी सकते हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आज आप स्क्वायर ऑफ कर दें उसको या एग्जिट कर जाएं। लॉस प्रॉफिट जो भी हो आप उसको खींच सकते हैं अगले सप्ताह के बृहस्पतिवार 3:25 तक। सेफली आप वहाँ तक होल्ड कर सकते हैं अगर आपको मुनाफा आ रहा है। लेकिन जनरली ऑप्शन में कोई इतना लंबा होल्ड नहीं करता है जनरली। अब बहुत अच्छा मार्केट का मूड माहौल क्लोजिंग के टाइम है, जैसा कल का मार्केट दिखा हमको कि क्लोजिंग के टाइम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 2 ग्रीन कैंडल बनने लगा। यहाँ पे देखिए एक ग्रीन बना और दूसरा ग्रीन इसके ऊपर बना। तो ये एक इशारा कर दिया था कि आज माहौल पॉजिटिव ही रहेगा। हिस्टोग्राम भी लाइट पिंक होके सेलर्स वीक होने लगा। इसके बाद देखिए RSI भी ऊपर की तरफ चलने लगा था। MACD का ब्लू लाइन यहाँ से कर्व हो गया और ये आगे जाके रेड को काट के फिर ऊपर निकल जाता। माने ये यहाँ से एक अनुमान मिल गया। वो अनुमान कब मिला? 3:30 बजे शाम में कल अनुमान मिल गया मार्केट क्लोज होने के टाइम कि मार्केट इधर से मार्केट का आउटलुक अब पॉजिटिव हो गया। भाई जितना लोग का स्क्वायर ऑफ पोजीशन होना था सब हो गया। बाजार को जितना एक्सपायरी के दिन गिरना था गिर गया, अच्छा खासा गिरा। 43,790 पे क्लोज हुआ। कहाँ हाई बैंक निफ्टी का कितना पे बना? बैंक निफ्टी का हाई हमको लगता है कि 44,500 के लगभग टच किया होगा। तो मतलब अपने हाई से लगभग 700 पॉइंट नीचे गिर के बंद हुआ है। अपने हाई से 700 पॉइंट सर हाई तक तो जगह है कि फिर से नया हाई टच करके ऊपर हम लोग जाएंगे। और एक बात जान लीजिए, चाहे बाजार हो
चाहे सोना हो, चाहे ज़मीन हो या जायदाद हो, लंबे समय में सब धीरे धीरे जाता है। 2007 में जब मैं रिसर्च करने बैठा था तो उस समय सेंसेक्स मात्र सर 7,000 का था। आज कहाँ 60,000 का है, कहाँ 7,000 और कहाँ 60,000। तो धीरे धीरे बाजार ऊपर की तरफ जाता है। तो इसका इतना लंबे समय में लाभ किसको होता है? जो सर डिलीवरी लेके इक्विटी में बैठे रहते हैं, उनको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट धीरे धीरे होते रहता है। अगर अच्छा ब्लू चिप कंपनी पकड़ लिए हैं तो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी होना चाहिए। जैसे बैंक में हो तो स्टेट बैंक, सर कुछ भी हो जाएगा, स्टेट बैंक को तो कुछ नहीं होने वाला है, अथाह समुद्र है। नहीं तो पता नहीं कल को क्या कौन होगा, किस में कौन मर्ज कर जाएगा, कब किसका क्या हो जाएगा। अब कल देखिए कोटक बैंक अच्छा खासा गिर गया, मतलब 4% कल गिरा, और कोटक बैंक में कुछ होगा वैसा न्यूज़। उतना डिटेल में क्यों जाए, हमको तो यहाँ दिखा रहा है चार्ट में कि कोटक गिर गया था कल, HDFC हल्का गिरा हुआ था, ICICI भी लगभग 1.25% से ऊपर गिरा हुआ था, लेकिन स्टेट बैंक उल्टा आधा % ग्रीन था। क्या समझ में आ रहा है? तो बैंक निफ्टी पे हम लोग काम करते हैं, बैंक के ऊपर नज़र रखना है। ये जो गिनती का जो 5-6 बैंक है, जो बैंक का जो वेटेज से, उसको ट्रैक करना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, एक स्टॉक हम लोग के पास रहना चाहिए सर, वो जनरली कॉल का मैं 100 रुपया के आसपास का ATM का कोई स्टॉक हो, वो ज़्यादा सेफ रहता है। तो कल का बाज़ार देखें, कल का बाज़ार पूरा देखिए, यहाँ पे मैं आपको घेर के दिखाता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को जानना। कल जब बाज़ार यहाँ पे खुला तो यहाँ से लेके और ये लगभग एक यहाँ तक का, ये मैं एक खोल देता हूँ, ये देखिए ये बाज़ार सर, इस बाज़ार में, और ठीक एक और है यहाँ भी दिखा देता हूँ। मैं बोलता हूँ ना RSI क्यों इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखिए गिरावट चालू हुआ और यहाँ से लेके लगभग ये गिरावट कंटिन्यू, यहाँ तो गिरावट ही कंटिन्यू हुआ हिस्टोग्राम के हिसाब से ये। और RSI इसमें क्या बोला, RSI को कैसे दिखाऊं? देखिए एक काम करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। यहाँ तक का मार्केट क्या था मैं दिखाता हूँ पहले, कि यहाँ तक का बाज़ार एक दायरे में फंसा हुआ था, रेंज का मार्केट। ये दायरा क्या था, ये ऊपर का लाइन और ये नीचे के लाइन के अंदर में RSI क्या MACD भी उसी बीच में चल रहा था। मतलब यहाँ पे जो भी आदमी ट्रेड लिए होंगे, चाहे लगा होगा कि अरे यहाँ काट दिया, तो फिर यहाँ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ खास नहीं हुआ, ले दे के पैसा बराबर या ब्रोकरेज निकला होगा। तो ये दायरे के बाज़ार में जनरली बिगनर्स को, स्मॉल इन्वेस्टर को दूर रहना चाहिए। स्मॉल ट्रेडर, इन्वेस्टर वर्ड तो हम लोग के लिए है भी नहीं, क्योंकि ये रेंज का बाज़ार है, ठीक है। लेकिन पूरा क्या हुआ, यहाँ तक बाज़ार कल लगभग गिरा हुआ था और यहाँ के बाद रिकवरी स्टार्ट हुआ। तो कल का बाज़ार में पैसा बनाने वाले पैसा नहीं बना पाए होंगे, जो बनाने आए होंगे कॉल लेके, क्योंकि ये पूरा बाज़ार रेड में चल रहा था। मैं देख रहा था 400 पॉइंट भी गिरा हुआ था बैंक निफ्टी, और बहुत लोग हमको मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, सर हमने कॉल लिया हुआ है। तो मैं बोलता हूँ बार बार की बात, चीज़ों को जड़ से समझिए। मार्केट गिरा हुआ है, आप कॉल ले रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं लॉस हो रहा है। अरे कॉल जब मार्केट ग्रीन हो, और सिर्फ मार्केट ग्रीन नहीं हो, मार्केट के साथ साथ हम लोग को बहुत कुछ देखना है। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल FI क्या किया सर? FI कहते हैं ना कि बेवकूफ़ नहीं है। परसों क्या किया था, 15,795 करोड़ खरीदा था। कल मार्केट थर्सडे का था, एक्सपायरी था, FI को मालूम था भैया आज एक्सपायरी है, मार्केट गिरेगा ही गिरेगा या दायरे में रहेगा, उसको कल बेचना नहीं था, नहीं बेचा। सर बेचा नहीं, थोड़ा सा और खरीदिए लिया, 1200 करोड़ खरीद लिया, 1210 करोड़ की खरीदारी उसने और की कल। वो जानता था कि नया कॉन्ट्रैक्ट ये 2 जून से जो खुलेगा सर, वहाँ पे हम पैसा निकाल लेंगे, ये उसको मालूम था। और कल जान लीजिए कि एशियन मार्केट में जापान ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था, लेकिन यूरोप का बाजार स्ट्रांग था, लेकिन नैस्डैक
और डाउ जोन्स का फ्यूचर कल सर कंफ्यूजन में चल रहा था। बहुत गर्मी पड़ रहा है ना, तो ठंडा गरम बहुत हो रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन बना हुआ था। और ये कंफ्यूजन एफआई को नहीं था, स्मार्ट इन्वेस्टर, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं था। वो अपना 15,795 करोड़ जो खरीदा था वो नहीं बेचा, होल्ड कर लिया और खरीद लिया थोड़ा सा, चलो 1210 करोड़ और खरीद लिया, एवरेज अपसाइड कर लिया और ऊपर के भाव में वो एवरेज कर लिया, मतलब और खरीद और एडिशन कर लिया स्टॉक का। अब आइए आज की बात करते हैं। तो आज इस हिसाब किताब तो एफआई के गतिविधि से तो लग रहा है कि जब उसका मूड माहौल पॉजिटिव है तो मार्केट पॉजिटिव होगा। ये कहानी हमको कैसे पता लगा? ये कहानी कल 7-8 बजे रात में स्टॉक एज जब डाटा दिया तो पता लगा। ऐसे हल्का फुल्का पता इशारा तो यहीं लग गया था। ये जो 2 कैंडल ग्रीन बन गया था, आरएसआई ऊपर बता रहा था, एमएसीडी कर्व हो रहा था, यहीं से एक अंदाज तो हम यहीं लगा लिए कि अगला दिन का बाजार पॉजिटिव है। लेकिन कन्फर्मेशन, मालूम है ना, एक चीज़ के कन्फर्मेशन से कोई एक्टिविटी नहीं होता है। तो उसके बाद ये रात में डाटा आया एफआई का जो कि कन्फर्मेशन को और कन्फर्म किया। इसके बाद सुबह से मैं डाटा देख रहा हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, डाउ जोन्स के फ्यूचर्स को 30 पॉइंट बढ़ा हुआ है, पॉजिटिव है नज़रिया डाउ जोन्स फ्यूचर का। आज का जो खुलेगा, कल तो ये पॉजिटिव बंद हुआ है। और नैस्डैक का भी देख लेता हूँ कि आज का मूड माहौल कैसा है, रिफ्रेश कर लिया इसको भी, ये भी 12 पॉइंट ऊपर है। मतलब ले देखे इन लोगों का मूड खराब नहीं है। आइए यूरोप का बाजार कैसा चल रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। इसको भी रिफ्रेश किया, हाँ अब देखिए गजब की तेजी। अभी 3 ही बाजार खुला हुआ है, जापान खुला हुआ है 0.62% अप, 0.62%। सर हांगकांग का मिजाज तो बड़ा बुलंद है, 2.33 पॉइंट अप है। मालूम है ना, ये बहुत स्मार्टली वर्क करता है। हांगकांग के मूड माहौल को देख के हमारा एसजीएस निफ्टी का मूड माहौल बनता है, क्या समझे? तो हांगकांग बहुत बुलिश है, इसको कहेंगे वेरी बुलिश। और चाइना भी सर बुलिश है सर, 0.48% बढ़ा हुआ है, लगभग आधा प्रतिशत, वहाँ भी तेजी है। सर यूरोप का सारा बाजार अभी बंद है, इसको खुलने में दिन में जब यहाँ 1 बजेगा तब जाके वो खुलेगा। और यहाँ ब्राज़ील वगैरह सब अभी बंद है। कल ब्राज़ील 2% ऊपर क्लोज दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब डाटा सब पुराना है, इससे इतना नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, मेन डाटा ऊपर मिल जाता है। अब आइए एसजीएक्स निफ्टी क्या कर रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ इसको, ये कितना बजे, 6:51 का रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं ना, नेट तो मेरा चल रहा है, एक नया एसजीएक्स निफ्टी खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे लिखते हैं एसजीएक्स निफ्टी, यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी रिफ्रेश नहीं हो रहा है, कुछ ट्रबल है। हाँ हो गया रिफ्रेश, 70 पॉइंट। 6:51 में वो 56 दिखा रहा था, अभी 70 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है 70 मालूम है? इसको क्यूज देता है हांगकांग, यहाँ 2.33% बढ़ा हुआ है, इसीलिए ये और इसका सेंटीमेंट मजबूत हो गया। अब देखिए कहाँ कहाँ से कंफर्मेशन मिल रहा है। एफआई से तो मिला ही मिला, डाउ जोन्स से भी कंफर्मेशन है, इसके बाद हमारा कंफर्मेशन नैस्डैक फ्यूचर से भी है, जो हमारा एशिया का बाजार खुला बहुत बुलंद है। एसजीएक्स निफ्टी भी बोल रहा है बढ़िया तेजी है। तब इतना के बाद हमें ये तो कंफर्म हो जाना चाहिए कि हमारे बाजार का ओपनिंग जो है सर वो एकदम पॉजिटिव होने वाला है। ये 2 कैंडल तो कल ही बोल दिया था, शाम में बोल दिया था एफआई का डाटा। अब आइए एक चीज़, जिन लोगों को लग रहा है, मैं एक शब्द बता रहा हूँ, लग रहा है कि आपको कुछ अब समझ में आने लगा है मामला, तो सर मैं तो कोशिश करता हूँ
ऑप्शन चेन को मैं देखिए यहाँ खोल लिया, राइट साइड में आइए। मैं हमेशा कॉल पे ध्यान देता हूँ सर, पुट से मुझे मतलब नहीं, ठीक है। ऐट द मनी में अभी 8 जून का कॉन्ट्रैक्ट सर बहुत महंगा है। 8 जून में 43,353 रुपया का प्रीमियम है। भैया उतना बड़ा प्रीमियम हम दिमाग नहीं लगाएंगे। मैं तो खोजूंगा 100 रुपया के आसपास। 44,500 का जो प्रीमियम है कॉल में, वो 92 रुपया 85 पैसा पे कल का भाव है। और ये कल गिरा था 50%, मतलब कल ये 180 रुपया में होगा, सीधा हाफ हो गया। लेकिन हाफ हुआ क्यों हुआ? जो लोग कल लिए होंगे कॉल 180 में, सर उनका पैसा ना हाफ हुआ। जो लोग कल जाके 92 रुपया में खरीदे होंगे, ये 2 कैंडल जो बना, ठीक है, इसको एक काम करते हैं ना, हाँ ये 44,500 का ये मैंने चार्ट खोल लिया। अब देखिए जैसा बैंक निफ्टी का इंडेक्स दिखा रहा है, एट द मनी का कोई भी प्रीमियम उठा लीजिए, वो लगभग उसी के बराबर का चाल दिखाएगा, एकदम बराबर का। 2 कैंडल देखिए, यहाँ भी प्लस बना था, यहाँ भी, इसका भी देखिए गौर से। मैं फिर आपको थोड़ा बढ़िया से दिखा देता हूँ। आप कहिएगा एक ही चीज़ ये बार बार बताते हैं, एकदम ज़रूरी है। देखिए ये 2 कैंडल क्या बना, यहाँ पे हरा वाला ऊपर बना, और इस जगह को देखिए यहाँ पे क्या गतिविधि चालू हो गया था। इस गतिविधि को थोड़ा यहाँ तक देखिए, यहाँ पे RSI ऊपर जा रहा है, यहाँ पे MACD गोल हो गया, जो आगे जाके सिग्नल लाइन को, रेड लाइन को काट देगा। और यहाँ पे हिस्टोग्राम हमारा सेलर्स वीक हो गया। अब आज क्या होगा, गैप अप ओपनिंग होगा, मतलब हो सकता है 100 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट ओपन हो, बीच का गैप बन जाए। सर तुरंत मार्केट खुलते खरीदिएगा, लॉस में जाइएगा। गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट जैसे खुलता है थोड़ा सा इंतजार कीजिए। पहले देखिए मार्केट कहाँ जाके सेटल हो रहा है। 5 मिनट लगता है। 5 मिनट में असल में होता क्या है कि जितने लोग एडवांस में बाई कॉल दिए रहते हैं, बाई या सेल कॉल, उसके चलते अगर बाई कॉल बहुत पहले से दिया हुआ है तो वो मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा। और मार्केट रेट पे दिया हुआ तो एकदम उनका तो खरीदा जाएगा, चाहे बाजार कहीं पे खरीद दे। अगर वो लिमिट में दिए हुए हैं तो हो सकता है खरीदाए या नहीं भी खरीदाए। तो वो लोग वो होते हैं कि जो बहुत अच्छा रिस्क लेना जानते हैं, जिनके पीछे अगर 1 लाख है तो वो 10,000 से रिस्क उठाते हैं। लेकिन जिनके पीछे 10,000 है वो 1,000 से रिस्क उठाएंगे। क्या समझे? कुछ दिख रहा है? ये सब माहौल बता रहा है कि आज के बाजार में ये सारा चीज, कहानी कुल इतना ही है, कुल मिला के विषय इतना ही है। इसी विषय पे रोज चर्चा होना है, डेली। और जितना चर्चा किया जाए सर कम है, जितना चर्चा किया जाए कम है। चलिए अब प्रैक्टिकल को क्लोज किया जाए और थोड़ा सा थ्योरी पे बात करके आज के सेशन को क्लोज करते हैं। आज मैंने थोड़ा सा जल्दी आधा घंटा बोला धर्म पत्नी को कि भैया चाय पिला दो, जल्दी से रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दें। और एक चीज़ और, आज से मैंने एक निर्णय लिया है, छोटा सा परिवर्तन कर दिया है। बुक्स का डिस्पैच सर अब फ्राइडे के जगह सैटरडे को होगा। यानी आपके पास एक और मौका है, आज भी ऑर्डर आप कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा है कि अब धीरे धीरे बाज़ार की तरफ रुचि बढ़ गई है, तो मैं चाहता हूँ सोमवार से शुक्रवार तक बाज़ार के टाइम में कहीं मूव नहीं करूँ। और डाकघर भी है तो बाज़ार के हिसाब से चलता है। बाज़ार बंद होगा 3:30 बजे, डाकघर 3 बजे बंद हो जाता है। तो मैंने इस काम को 1 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब से बुक का डिस्पैचिंग सिर्फ सैटरडे को होगा, और जितना डिस्पैचिंग आज होना था वो कल हो जाएगा, चिंता की बात नहीं। आइए प्रैक्टिकल को क्लोज करके थ्योरी पे आते हैं। तब कुछ समझ में तो ज़रूर आ रहा होगा, 6ठा वॉल्यूम है ये। ऐसा थोड़े है कि एकदम कल तक कुछ नहीं समझ में आ रहा था सर, आज भी अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। कई लोग मैं देख रहा हूँ ग्रुप पे जाके मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं। आप भी डीमैट अकाउंट खोलिए, 1 पैसा लगेगा नहीं। अरे जो काम फ्री में हो रहा है कर लीजिए ना। इसी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे जाके डीमैट अकाउंट को पहले खोल लीजिए। डीमैट अकाउंट खुला रहेगा,
FNO ऑप्शन एक्टिवेटेड रहेगा, तब अगर चीज़ें समझ में आ गई, आप बाजार लगा। अब मान लीजिए आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, अब आज का बाजार देख के मन ललचा गया कि अरे यहाँ पे तो लेते हैं, यहाँ तक पैसा बन जाता, एक शेयर पे 100 रुपया बन रहा था, तो एक लॉट भी लेते तो 2500 रुपया कमाई हो जाता। ये मिस कर गए, कैसे लगाएं कैसे लगाएं, नहीं लगा सकते हैं। आपके पास डीमैट अकाउंट था ही नहीं, तो आप कैसे लगाइएगा पैसा। तो पहले ये जो डीमैट अकाउंट खोलने वाला जो प्रोसेस है वो करके रख देना चाहिए। अरे भैया पैसा लगाएं ना लगाएं बात की बात है, जब चीज़ें समझ में आने लगी तभी पैसा लगाइएगा। और ये बाजार ऐसा दृश्य बराबर दिखाते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आज का बाजार चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में ऐसा हमेशा बाजार मिलेगा। सर कुल मिला के अगर 20-22 ट्रेडिंग सेशन हर महीना होता है तो मान के चलिए इस तरह का बाजार आपको 10-12 बाजार लगभग मिल जाता है कभी ना कभी, चाहे ओपनिंग में मिल जाए चाहे क्लोजिंग में मिल जाए। 10, 12, 15, 20 बाजार भी मिल जाएगा। 20 मतलब समझिए एक बाजार में अगर 2 मौका मिला तो के हिसाब से बोल रहे हैं। मैक्सिमम बाजार तो साइडवेज रहता है, कुछ दिन बाजार गिरता भी है। सर गिरता कम है, बढ़ता ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स हमेशा ऊपर जा रहा है। अगर गिरता ज़्यादा बढ़ता कम तो हमारा इंडेक्स माइनस में होता, लेकिन हमारा इंडेक्स तो प्लस में है। 43,790 पे चल रहा है बैंक निफ्टी। तो इसका मतलब गिरता कम है बढ़ता ज़्यादा है, तो हम गिरने की तरफ काहे रिसर्च करें, छोड़ दें। अरे भैया नेवर कैच द फॉलिंग नाइफ, गिरते हुए छुरी को पकड़ने की क्या जरूरत है। तो वो काम बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए कि गिरते हुए बाजार पे रिसर्च करें। तो वैसे लोग हमेशा ज़्यादा लॉस बुक करते हैं। और जो आदमी कॉल बायर या कॉल बायर रहते हैं उस पर उनका रिसर्च रहता है। सर 10 में से अगर अच्छा रिसर्च है तो 2-3 बार ही लॉस होगा, और वो भी होगा तो कम होगा। अब कल और परसों बाजार का छुट्टी है, तो हम लोग कल और परसों का जो सेशन में एनालिसिस के पार्ट को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। कल हम लोग चार्ट पे ज़्यादा वर्क करेंगे, अपने इंडिकेटर्स पे वर्क करेंगे, कल भी और परसों भी। और वो वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगा इत्मीनान से, नाश्ता वगैरह करके 11 बजे से मैं रिकॉर्ड करूंगा। चाहे 1 घंटा का वीडियो बने कल, चाहे 2 घंटा का बने, लेकिन वीकेंड्स का वीडियो सब मैं बढ़िया से रिकॉर्ड करूंगा। डाकघर का काम हो जाएगा, भले 12 बजे से रिकॉर्ड करूं, लेकिन कल दिन में आपको एक अच्छा वीडियो दूंगा। अच्छा वीडियो इन दैट सेंस कि उसमें लर्निंग का पार्ट ज़्यादा हो जाएगा। मार्केट आवर सबका वीडियो जो होता है ना, वो जनरली हमें आज के बाज़ार पे फोकस होना पड़ता है। बहुत लोग ट्रेड लेना चालू कर दिए हैं, बहुत लोग मुनाफे में आ भी रहे हैं, लेकिन सर पैसा वही लगाइएगा जो पैसा अगर डूब जाए तो आपको गम ना हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब तक लर्निंग का स्टेज चल रहा है सिर्फ 1000 से इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, हम 100 रुपया का प्रीमियम नहीं पकड़ेंगे, सर 20 रुपया का भी प्रीमियम वही मजा देगा। अगर 100 रुपया का प्रीमियम 40% का ग्रोथ देगा तो 20 रुपया का प्रीमियम कम से कम 25 से 30% का ग्रोथ देगा। जैसे जैसे आउट द मनी का प्रीमियम नीचे जाता है सर परसेंटेज वाइज रिटर्न उसमें कम जाता है। इन द मनी में सर और अच्छा रिटर्न आता है, क्योंकि पैसा भी मोटा आता है तो ग्रोथ भी अच्छा दिखता है, मोटा पैसा लगाना भी पड़ता है। चलिए अब हम लोग आज फिर मिलेंगे रात 9 बजे लाइव में। आजकल मैं देख रहा हूँ 5-7 मिनट का लाइव चल रहा है। बहुत हमारे असल में वो जो लाइव है ना उसमें शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत कम लोग होंगे, मुश्किल से 1-2। मैक्सिमम लोग हमारे जो रिपेयरिंग वाले भाई लोग हैं, मैन्युफैक्चरर लोग हैं, असल में वो लाइव जो है उसकी शुरुआत ही उन्हीं लोग से हुई थी। और उसको मैं अब शेयर मार्केट से भी जोड़ दिया हूँ कि अगर किन्हीं को भी शेयर मार्केट में कोई डाउट्स हो तो उस लाइव में आके पूछ सकते हैं। कहीं भी डाउट होना, कागज़ कलम लेके एक छोटा पॉकेट डायरी रखे रहिए। जो चीज़ समझ में नहीं आए उसको बिल्कुल नोट कीजिए, और नोट करके लाइव में आइए, गूगल मीट के द्वारा एकदम वीडियो कॉल पे आ जाइए और पूछिए ना। अरे जहाँ तक होगा एक दूसरे में अगर बातों को साझा करने से अगर कोई काम किसी का बनता है तो बुरा क्या है। तब
अगर सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ डीमैट अकाउंट ज़रूर खोल लीजिए। इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे खाली आप एक बार चले जाइए, उसके बाद खुद ही वो आपसे आगे आगे स्टेप बाय स्टेप बोलते जाएगा, आप फॉलो करते जाइएगा। पहले वो आपका ईमेल आईडी कंफर्म कराएगा, फिर आपका मोबाइल नंबर कंफर्म कराएगा, उसके बाद वो आपका केवाईसी कर लेगा, पैन कार्ड वगैरह, सेल्फी आपका एक फ़ोटो ले लेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे के स्टेप पे जैसे जैसे वो गाइड करे आप बढ़ते रहिए, आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। और जब देखिएगा मेरा डीमैट अकाउंट खुल गया तो वहाँ पे FNO में जाइएगा, F&O, उसको जैसे क्लिक कीजिएगा वो बोलेगा FNO को एक्टिवेट करने के लिए, तुरंत एक्टिवेट कीजिए। उसको एक्टिवेट करने के लिए अपने 6 महीना का बैंक स्टेटमेंट को आपको लगा के रखना पड़ेगा, जो बैंक हो, चाहे सेविंग हो करंट हो, मतलब उससे नहीं है। आप बैंक स्टेटमेंट डाल दीजिएगा, 1 दिन के अंदर FNO एक्टिव हो गया। अब आप तैयार हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करने के लिए। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, फ़ायदा है। जब भी वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं रात 9 बजे लाइव में इसी चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन आएगा, घंटी दबा के रखिए। और कल शेयर मार्केट के एक नए वीडियो के ऊपर में अपना ख्याल रखिए, सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट कीजिए। लर्निंग कम हो तो लर्निंग लेते रहिए, छोटे अमाउंट से ट्राई करने का मन हो तो ही ट्राई कीजिए। नमस्कार।